नमस्कार। आज बात करते हैं बजट 2026-27 की और इसके जरिए भारत के आर्थिक भविष्य की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये असल में एक कहानी है। ये बताने की कि आने वाले सालों में देश की आर्थिक दिशा क्या होने वाली है और हाँ, इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो इस पूरे इकोनॉमिक विजन के केंद्र में एक ही शब्द है, विकसित भारत। अब इसका मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। नहीं, इसका मतलब है एक ऐसा भारत बनाना जो हर एक फील्ड में मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो और दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके। और हाँ, ये जो विकास है ना, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है। इसके साथ एक और बड़ा सिद्धांत जुड़ा है, समावेशन यानी इंक्लूजन। मतलब ये कि तरक्की का फायदा देश के हर कोने और हर इंसान तक पहुंचे, कोई भी पीछे ना छूटे। तो चलिए इस बजट को जरा गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि इसका विजन क्या है, किन सिद्धांतों पर यह टिका है, इसके मजबूत स्तंभ कौन से हैं और आखिर में इसे हकीकत बनाने के लिए क्या-क्या सुधार और योजनाएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकार के संकल्प की। आप कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है जिस पर इस बजट की पूरी इमारत खड़ी है और इसमें 3 मुख्य कर्तव्य हैं जो इस पूरे इकोनॉमिक रोड मैप को एक दिशा देते हैं। तो इस बड़े विजन को 3 बिल्कुल ठोस ड्यूटीज में बांटा गया है। पहला क्या है? अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखना और उसे तेज करना। दूसरा, देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उन्हें पूरा करना। और तीसरा, जो बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चल रहे हैं, उनकी गति को बनाए रखना। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए किन सिद्धांतों पर चला जाएगा। चलिए अब इस इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के पीछे की जो सोच है, जो कोर फिलॉसफी है, उसको समझते हैं। यहां पर ना सोच में एक बड़ा बदलाव साफ साफ दिखता है। अब फोकस हिचकिचाहट पर नहीं, एक्शन पर है। बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, बल्कि सुधार पर है। और लोक लुभावन दिखावे की जगह अब पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित को प्रायोरिटी दी जा रही है। और इसी सोच का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है राजकोषीय विवेक। अंग्रेजी में कहें तो फिस्कल प्रूडेंस। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है सरकार की आमदनी और खर्चों को जिम्मेदारी से मैनेज करना। और ये किसी भी देश की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सारे सिद्धांत जब एक साथ मिलते हैं ना, तो लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। जैसे महंगाई को काबू में रखना, खर्चों में अनुशासन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर जोर देना, ये सब उसी मजबूत नींव का हिस्सा हैं। चलिए, नींव की बातों हो गई। अब देखते हैं कि इस नींव पर विकास की इमारत किन मजबूत स्तंभों पे खड़ी होगी। मतलब वो कोर स्ट्रैटेजीज क्या हैं जो इस विजन को हकीकत में बदलेंगी। तो विकास के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, जो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है उसे सस्टेन करना। दूसरा, विकास की जो बुनियाद है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे और मजबूत करना। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, ये पक्का करना कि विकास का हर पहलू लोगों पर केंद्रित हो, पीपल सेंट्रिक हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक ड्यूअल स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। एक तरफ तो देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि इस ग्रोथ के केंद्र में हमेशा देश के नागरिक ही रहें। तो अब तक हमने विजन और पिलर्स की बात कर ली। अब देखते हैं कि इन्हें हकीकत में कैसे बदला जाएगा। मतलब वो कौन से रिफॉर्म्स और स्कीम्स हैं जो इस विजन को जमीन पर उतारेंगे। देखिए, एक्शन प्लान का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मजबूत करने पर है। मतलब जोर इस बात पर है कि देश में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें बने। और इसके लिए कुछ बहुत ही खास इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। हम सब जानते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में सेमीकंडक्टर कितने जरूरी हैं और ये मिशन भारत को टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बड़ी ग्लोबल पावर बना सकता है। इसी तरह एक और बड़ा फोकस है बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर पर। यह हेल्थ और इनोवेशन दोनों के लिए जरूरी है और इसके लिए बायोफार्मा शक्ति जैसी डेडिकेटेड स्कीम्स भी शुरू की गई हैं। अच्छा, अब इन योजनाओं को और ताकत देने के लिए क्या किया जा रहा है? खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स भी लाए जा रहे हैं। इससे कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन करने के लिए और ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ छोटे और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज पर भी पूरा ध्यान है। देखिए, ये उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, इसलिए इन्हें हर तरह का सपोर्ट दिया जा रहा है।
और इस कमिटमेंट को दिखाने के लिए एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक डेडिकेटेड फंड भी बनाया गया है। सोचिए, ये पैसा सीधा इस सेक्टर को आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? चलिए अब इस पूरे इकोनॉमिक रोड मैप को संक्षेप में समझते हैं। इसका निचोड़ क्या है? तो संक्षेप में कहें तो ये बजट एक विकसित भारत के बड़े सपने को हकीकत में बदलने का एक साफ सुथरा रास्ता दिखाता है। ये एक मजबूत विजन से शुरू होता है, सही सिद्धांतों पर आगे बढ़ता है और फिर एक ठोस एक्शन प्लान के जरिए उसे जमीन पर उतारता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रोड मैप के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आगे कौन सी नई ऊंचाइयों को छुएगी? इसका भविष्य कैसा होगा? खैर, जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि दिशा बिल्कुल साफ है।